क्या आप जानते हैं वुमेन्स डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन्स डे जो है वो जेंडर इक्वालिटी को लेके सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये 1911 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था और तब से लगा के हर साल के 8 मार्च को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमारे पास में वुमेन्स वॉइस बन के जो आ रहे हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, और उनका उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा दबदबा है। तो हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं राजरानी कोठारी से। सो आज की हमारी जो वॉइस है, वुमेन्स वॉइस जो है वो राजरानी कोठारी है। तो गाइज वेलकम करते हैं राजरानी कोठारी का, जो कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और अभी उनसे सुनते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं एज अ वुमन। सो राजरानी, थोड़ा सा पहले हमारी जो ऑडियंस है उसको अपने बारे में ये बता दीजिए कि आप कैसे इस फील्ड में आए हैं और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजरानी कोठारी है एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। आज वुमेंस डे है, तो फर्स्टली तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया वुमेंस थैंक डे यू। पे। और मैं उदयपुर की एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूँ और क्रिएटर हूँ। फर्स्टली इन्फ्लुएंसर होना और इन्फ्लुएंसर खुद को बोलना ही काफ़ी बड़ा वर्ड है कि मैं मेरी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत खुद में प्राउड फील कराती है। और मैं उदयपुर के बारे में लोगों को बताती हूँ, उदयपुर के हिडन स्पॉट्स, उदयपुर का स्वाद, उदयपुर के खाने के बारे में लोगों को बताती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे कंटेंट के थ्रू मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो उदयपुर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चलो, बहुत ही बढ़िया है। तो देखो, अभी जैसे मैडम ने बताया कि वो इस फील्ड में उन्होंने बताया कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं और इस फील्ड में काफी लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो। आई थिंक सो दो हाँ, तीन थ्री साल हो, इयर्स हो गए। 3 इयर्स आपको हो चुका है इस फील्ड हाँ। में, आई थिंक सो, राइट। सो आपको क्या लगता है कि वुमेन्स डे जो है एक जो 1911 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया था एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स राइट। डे, और हम लोग जो है वो 8 मार्च को इसको एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वालिटी को लेके अभी लोगों की सोच क्या है? ओके, जेंडर इक्वलिटी हमेशा से एक डिस्कशन ही रहा है। ओके। मतलब जो ये कभी भी रियलिटी नहीं बन पाया, और उसे रियलिटी बनने के लिए कोई भी लोग कितना भी कुछ निकाल ले कि अब हम जेंडर्स को इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जब तक अपना माइंडसेट और अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदल जाता वुमेन और मेन को लेकर, तब तक जेंडर इक्वलिटी सिर्फ एक डिस्कशन ही रहेगा, रियलिटी नहीं बन पाएगा। क्योंकि आज इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में भी मैं देखती हूँ कि कुछ रोल्स जो है सिर्फ वुमेन को ही दिए जाते हैं, तो मेंस के लिए वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वाली मतलब अभी बात भी है। डिफरेंशिएट होता है। हाँ, होता ओके। है। और कुछ रोल्स है जो मेंस को ही दिए जाते हैं, तो वो चीज़ अभी भी है ही है। ओके। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए अपन को अपना माइंड और परसेप्शन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप कि अपन ये सेलिब्रेट करते करते रियलिटी पे भी आ जाए चलो, कि होप फॉर द बेस्ट। कि देखो, हाँ। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप एज अ मॉडल अभी आप बन के आए हैं, तो जितनी भी फीमेल्स है, गर्ल्स है, हम्म। उनके लिए एक तरह से आप इंस्पिरेशन मॉडल है उदयपुर के अंदर। और मैं करेक्ट। ये चाहता हूँ कि ये जो वॉइस है आपकी, ये वॉइस पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे। और जितनी भी जो चीज़ आपने बताई कि जेंडर इक्वलिटी को लेके अभी तक लोगों का माइंडसेट जो है वो अभी भी स्टिल थोड़ा सा कहीं न कहीं पीछे है, राइट। तो वो धीरे धीरे बदल जाए और होपफुली वो ज़्यादा जितना ड्रास्टिकली चेंज हो उतना ज़्यादा बेटर है। राइट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजधानी कोठारी, जैसे आप जो है एज ए इन्फ्लुएंसर है, तो आपको किस किस पॉइंट पे आके ऐसा लगा कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाना चाहिए? ओके, सो इसकी जर्नी तो अगर देखा जाए तो उदयपुर में आके ही शुरू हुई थी। बट ये जो क्रिएटिव कीड़ा था वो मेरे अंदर बचपन से था ओके। कि मतलब लोगों के सामने मैं बोल लेती थी, घबराती तब भी थी और आज भी घबराती हूँ। स्टिल बट अभी थोड़ा थोड़ा नर्वस जैसे हाँ, लग रहे नर्वस हैं। तो हूँ, बट फिर भी एक है कि मुझे लोगों के सामने बोलना है, मेरा ओपिनियन मुझे लोगों के सामने रखना है। तो ओके। वो चीज़ बचपन से है। बट उदयपुर आकर जब मैंने मेरी मेरी और मेरी फैमिली ने हम सब ने ज़ीरो से स्टार्ट करा, तो मुझे एक चीज़ पता थी कि बाहर जाके जॉब नहीं करनी है, बाहर सेटल नहीं होना है, जो कुछ करना है उदयपुर में ही करना है। तो फिर तब लकीली मुझे एक ब्लॉग है उदयपुर ब्लॉग, वहाँ पे इंटर्नशिप मिली और वहाँ से कंप्लीट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पूरा राजरानी चेंज हो गई वहाँ जाके। ओके। मैं काफ़ी क्रिएटिव जो मेरी साइट्स थी उसको मैंने एक्सप्लोर करा और लकीली अभी 3 साल हो गए हैं
तब से मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हूँ ओके। और इसी पे काम तो कर रही हूँ। आपको आपको मतलब आपके लिए भी कोई एक इंस्पिरेशनल मॉडल रहा होगा ना आपके लाइफ में, लाइक जिससे आप इंस्पायर्ड हुए थे कि मुझे मतलब रियल लाइफ में भी एक फीमेल के लिए क्या होता है, एक मदर होती है, उसके राइट। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको देख के वो सीखती है। हम्म। तो आपके लिए आपका इंस्पिरेशनल मॉडल कौन रहा था? एग्जैक्टली 99% ऑफ अस विल से कि हमारी इंस्पिरेशन मम्मी है। इनफैक्ट हर एक वुमेन जो अपनी खुद की कहानी लिख रही है वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। इवन अभी मैं कहना चाहूँगी इट्स नॉट सेल्फ सेंटर्ड, बट मैं खुद के लिए भी जो मेरे पास सेल्फ को मैं देखती हूँ तो मैं उसको भी देख के इंस्पायर होती हूँ कि उसने इतना सब कुछ फेस करके स्ट्रगल करके आज वो यहाँ बैठी और अपनी कहानी यस, बता ऑब्वियसली, रही बिकॉज मॉम्स जो होती है वो क्या करती है, सुबह 6 बजे है। उठ जाती है हाँ। और हम लोग तो 9-10 बजे तक सोए हुए होते हैं, और हाँ। वो अपना जो टास्क होता है एवरीडे का, जो डेली रूटीन लाइफ होता है, मतलब वो सारी चीजें हम तक तो वैसे इतनी पहुंचती ही नहीं है। हम्म। बट रियली क्या होता है कि जब एक फीमेल होती है, एक लड़की होती है, जब वो बड़ी होती है तो ऑब्वियसली उनको देख के बड़ी होती है। हाँ। तो हर एक फीमेल के लिए, मेल के गर्ल्स के लिए एक मॉडल हो मदर गया वो होती है। मदर। हाँ। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उसको देख के ही वो ग्रो अप करती है। और जो एग्जैक्टली। मदर के जो बताए हुए रास्ते होते हैं उसी के ऊपर अगर वो रन करती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेवल पे हाँ। पहुंच जाती है। ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी बिल्कुल। इवन मैं मेल हूँ बट फिर भी मैं अपनी मम्मी को बहुत इंस्पिरेशन मानता हूँ, मैं अपने फादर को भी इंस्पिरेशन मानता हूँ कि उनसे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है रियल लाइफ में, कि बिजनेस कैसे चलते हैं, बहुत सारी चीजें मैं हम्म। उनसे सीखता हूँ, मेरे बड़े ब्रदर से भी सीखता हूँ। और इन सब चीजों से काफी ज्यादा फर्क जरूर पड़ता है। तो राजा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो जैसे एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्किंग लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? एज अ इन्फ्लुएंसर आपको भी बहुत सारे टास्क होते हैं, हम्म। शूट करना होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? ओके। सो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हमेशा अक्सर हम फ्रीलांसिंग को ऐसे डिनोट करते हैं कि क्या है, घर बैठ के तो काम करना है, जब मूड हुआ तब काम कर लेंगे। राइट। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप कंटेंट क्रिएशन में होते हो, जब आप ऑनलाइन रोज़ रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूर होती है, ओके। बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि आज मेरा मूड ऑफ है तो मैं कुछ कंटेंट नहीं डालूंगी, आज घर पे ऐसा हो गया मम्मी ने डांट दिया तो मैं यस। कंटेंट नहीं डालूंगी। आपको कुछ भी हो, आपको स्माइल रखनी है, कैमरे के सामने आना है, आपकी जो ओपिनियन है वो बताने हैं, आपका काम करना है, तो उसे वो बैलेंस आउट करने में बहुत ज़रूरी है। जैसे जॉब में होता है कि जॉब में जाना ही पड़ता है, वैसे ही अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी आपको काम करना करना ही ही है। पड़ता है, बाकी उसके बगैर काम नहीं चलता है, हाँ। मतलब अंदर जो भी चल रहा है वो सब अंदर दबा दो। अंदर और दबा कैमरे के सामने जो अगर आप जा रहे हो तो जो आपका फेस दो। लोगों को देखना पसंद है वो हम्म। एग्जैक्टली सामने आना बहुत जरूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। अंदर क्या चल रहा है वो हम ही जान रहे होते हैं, हाँ। राइट? तो आप जैसे वर्किंग लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप जैसे घर पे होते तो कुकिंग वुकिंग भी करते हो इस टाइम पे? बिल्कुल। तो आप कुकिंग का भी मैनेज कर लेते हो, ये भी मैनेज कर लेते हो, फिर शादी इनफैक्ट फंक्शन वगैरह होते हैं, सब हाँ, मैनेज हो जाता है? इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करती हूँ, मेरी एक जो सबसे ज्यादा वायरल रील है वो कुकिंग रील ही गई है, तो ओके। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर मैं जब मैं कुक करूँ तब कंटेंट भी क्रिएट कर लूँ, तो अच्छा। मेरा साथ साथ दोनों में दोनों चलता चीज हो रहता है। जाती है। हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एज अ इन्फ्लुएंसर के बेस पे क्या डिजिटल मार्केटिंग को लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है? डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है क्योंकि आजकल बिजनेस 70% बिजनेस अपना जो प्रोडक्ट है वो डिजिटली ही एडवर्टाइज करना चाह रहा है। राइट। और उनसे डिजिटल मार्केटिंग सबसे अफोर्डेबल मार्केटिंग टेक्निक भी है, आपको कम पैसा डालकर इतना रेवेन्यू शूट अप हो जाता है आपका। तो डिजिटल मार्केटिंग तो हर बिजनेस को करवानी चाहिए और उनसे उनका रेवेन्यू भी बूस्ट होता है और अवेयरनेस भी जाती है आपके बिजनेस के बारे में, लोगों के बारे में। इनफैक्ट लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, आपके ब्रांड के बारे में जानना नाम इम्पोर्टेंट। हो जाता है एक तरह से, यस, वही कि डेफिनेटली। लोगों तक पहुंच जाते हैं आप। पहुंच जाता है कि आपका नाम उनके दिमाग में होता है कि हाँ ये चीज तो में भी मैंने शायद समथिंग कुछ नया आया हाँ। है मार्केट के अंदर, तो उसका वही। मतलब इन शॉर्ट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, उसका एक अलग ही ओहदा अलग दिख रहा है हाँ, कि हाँ, पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसका डिजिटल काफी मार्केटिंग का। इफेक्ट रहता है, और बाकी उन सब चीजों से बेनिफिट भी हो रहे हैं। जैसे आप डेफिनेटली। ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के साथ में आप डील करते हैं मार्केट में, हाँ। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के रोल प्रेजेंट किए हुए हैं, लोगों के बिजनेसेस को आपने काफी ऊंचाइयों तक आप भी लेके आए हैं। हम्म। और हम लोग भी एज ए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग भी काफी ज्यादा इस पे वर्क करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है इंडस्ट्री के राइट। अंदर। तो आपके हिसाब से जैसे डिजिटल मार्केटिंग को लेके जेंडर इक्वलिटी फील करते हो आप कभी?
लाइक आई सेड बिफोर कि जेंडर इक्वलिटी हर जगह किसी भी प्रोफेशन में लीजिए अभी तक 100% तक तो नहीं पहुंची है। लाइक स्टिल जो क्लाइंट्स होता है उन्हें विमेन ज़्यादा चाहिए होती है उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए, राइट। क्योंकि वो आपको कैमरा में दिखेगी तो हम्म। जो व्यूअर्स है वो आपको देखेंगे, राइट। व्यूज ज़्यादा आएंगे, तो वही चीज़ है। तो उसमें अपन मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जेंडर इक्वलिटी नहीं है। राइट। और ऐसे दूसरी फील्ड में देखें तो विमेन को इतना जॉब रोल्स में डिफरेंशिएट करा जाता है कि ये रोल तो मेन के लिए ही बना है, ये रोल विमेन के लिए ही है। फीमेल्स के लिए बना है। तो वही है। तो उसका इफेक्ट जरूर है कहीं कहीं स्टिल, बिल्कुल मतलब कहीं आता डिजिटल है। मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर उसका कहीं न कहीं रोल जरूर देखा जा रहा है कि बिल्कुल। जेंडर इक्वलिटी नहीं हो रही। हम्म। बिकॉज आज हमारा जो मुद्दा है वो वुमेन्स को लेके है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं कि रियलिटी में उसका फर्क कितना पड़ रहा है। मुझे ये भी आप बता सकते हैं जैसे कि जो एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल आप हैं, तो आप जब कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, राइट, तो आप जब फोन पे डील करते हैं तब तो कोई इशू नहीं, बट आपको हम्म। कभी ऐसा डर लगा कि कस्टमर के वहां पे जाके मैं अकेली जा रही हूँ या मेरे साथ में कोई पर्सन है, हो सकता है सामने वाला मेल है, और आपको कभी हम्म। अनसेफ फील होता है? डेफिनेटली ये चीज़ तो होती है। इवन दो कि सामने वाला कितना भी प्रोफेशनली बात करे, हमें एक ना एक बार कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द आ माइंड ही ये जाता है। रहता ही है कि अपन को इंट्यूशन नहीं पता है सामने वाले का। और हर फीमेल कहीं ना कई बार कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में आती है राइट। जिससे ऐसा ये फील होता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले आप इन्फ्लुएंसर हो या किसी और प्रोफेशन में, आपको अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या कितनी बात करनी है। और एक और चीज़ कि इन्फ्लुएंसर्स को कितना सामने वाला पैसा दे रहा है वो कम मैटर करना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या है, वो किस तरह से आपको अप्रोच कर रहे हैं, राइट। वो ज़्यादा मैटर करना चाहिए। और अब हमारी ड्यूटी भी होती है हमारी सेफ्टी के रिगार्डिंग। लाइक मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी शूट पे जाती हूँ, तो मैं कंसर्न पर्सन का जो मेरे साथ है, जिनके साथ मैं जा रही हूँ, किस चीज़ का शूट है, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैं घर पे शेयर करती हूँ। तो वो एक बेनिफिट रहता है तो अपने को। और बेनिफिट भी रहता मैं है। ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी, अगर गाइज आप में से भी कोई फीमेल है, गर्ल है, जो अगर कहीं पे शूट के लिए जा रही है, तो डेफिनेटली आप अपने किसी एक ऑथराइज पर्सन को ये बता के जाओ कि आप कहाँ पे जा रहे हो, किस जगह का किसका शूट है। फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरी है ये सब चीजों को ध्यान रखना। बिल्कुल। तो मैं ये चीज को लेके बहुत ज्यादा मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि आप बता के जाओ, ताकि उससे क्या होगा कि इफ इन केस, देखो सी, आपको नहीं पता है कि किसका प्रोस्पेक्ट, राइट। किसका माइंड में क्या चल रहा है, बट हो सकता है कि उससे आपने उनको बता के गए और कभी कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आती है, सो दे नो कि एटलीस्ट दे नो एग्जैक्टली कि उनको किसे पता है कॉल करना है। किसे कॉल करना है, हाँ। कहाँ से वो फाइंड करना है, प्लेस क्या हाँ। हो सकता है। वही। तो वो एक इजी हो जाता है प्लेटफॉर्म वहां पर, बिल्कुल। राइट। राजधानी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ, जैसे अभी जो अपकमिंग जनरेशन है, या जो हमारे जूनियर्स हैं, जो या हमारे जो सेम फ्रेंड सर्कल हैं, जो फीमेल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग को लेके हम्म। उनके लिए उनके लाइफ में क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं एज अ न्यू बिगनर? ओके, बिगनर के लिए तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब आप उनकी जो लोगों के ओपिनियन है हम्म। उनको ओपिनियन लेके सुन ले, अपनी रियलिटी ना बनाए। क्योंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, डिजिटल स्पेस में करोड़ों लोग हैं, तो उनके ओपिनियंस आप तक पहुंचेंगे विदाउट राइट। एनी फिल्टर। जी। तो वो आपको सुनना पड़ेगा। राइट। और अपने ओपिनियन, उनके ओपिनियन को अपने ओपिनियन से मैच करना जरूरी है। मैच मैच करना जरूरी है, वो आपके ऊपर है। ओके। बट इम्पैक्ट ना लाने दे अपने ओके। अपने काम पर। मतलब इन शॉर्ट उसका जो आप बता रहे कि उनको उस तरीके से उतना ग्रो मिल जाएगा क्या इस इंडस्ट्री में कि वो? बिल्कुल डेफिनेटली। आप लड़के हो या लड़की, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ काफ़ी है। ओके। मतलब लोगों का मानना है कि डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या करियर हुआ, अभी तक लोग इसे सीरियस नहीं मान रहे। बट अपन देखा जाए तो हर बिजनेस को, इनफैक्ट कोई भी हो जो बोल रहे हैं, उन्हें भी डिजिटल मार्केटिंग की आने वाले फ्यूचर में नीड पड़ेगी। ऑब्वियसली। वही तो, ये काफी सीरियस करियर हो सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो। तो मैं ये समझू जैसे कि पहले क्या था कि हमारे पास में पहले पेपर वर्क ज्यादा हुआ करता था, राइट, तो कोई अकाउंटिंग लिखता था तो भी वो चौपड़े लिखते थे, राइट। हम्म। और देखा जाए तो पहले पेपर वर्क ज्यादा हुआ था, तो अभी पेपर वर्क जो है वो धीरे धीरे बहुत कम हो चुका है। हम्म। सारी चीजें ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। पहले हम लोग फोन नंबर लिखने के लिए डायरीज रखते थे,
तो पुराने जमाने का वो सीन होता था, राइट? हम्म फोन किसी 10-12 घरों के बीच में किसी का एक फोन होता था, तो वहां पे फोन आता था तो हम लोग पहुंचते थे। तो हम्म मुझे भी अभी रिमेम्बर एक लाइक वो सिचुएशन हमने भी देखी हुई है। तो अभी जो 2001 से लगा के 2025, ये जो लास्ट 25 साल जो रहे, हम्म इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल हो चुका है। नहीं हर एक पर्सन के पास में अप्रोक्सीमेट एक फोन तो है ही है, ठीक है? फिर चाहे उसकी इनकम कैसी भी हो, डजेंट मैटर, पर आज के डेट पे नेसेसिटी है ये। हाँ, वो एक नेसेसरी जरूरत हो चुका है। हाँ तो उसके बेस पे पहले पेपर वर्क जो था वो अभी कम हो चुका है, उसके हम्म सामने डिजिटली हर चीज हो रही है। प्लस दूसरा, पहले ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर लोगों का फोकस ज्यादा हुआ ज्यादा करता था, तो अभी उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऑफलाइन मार्केटिंग वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग में कौन सबसे ज्यादा पलड़ा किसका भारी है, इन शॉर्ट? ऑफ कोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग का, क्योंकि जो अपन पहले पेपर पे चलता था सब कुछ, वो देखने वाले एल्डरली पीपल ही होते थे। आज यस, के ज़माने में आई डोंट थिंक कि न्यूज़पेपर लेकर ज़्यादा लोग बैठते हैं। राइट। वो फ़ोन ज़्यादा ले। फोन पे आ जाता है सब, हाँ, अभी तो सब अब चाय पीते-पीते न्यूज़पेपर नहीं, फ़ोन की फोन रील्स ही फोन देख चलती लेते हैं। है। अभी घर में हाँ, सब लोग फोन लेके बैठे होते हैं। हाँ, पहले तो ये होता था कि सब आपस में बात कर रहे हैं, बात तो कर अभी रहे क्या हैं, होता है कि डिस्कस कर सबके रहे पास में अपना अपना फोन है। सब अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। वही। कंटेंट देख रहे हैं। जो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट देखता है, कोई इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर का देख रहा है, जो फनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है वो फनी देख रहा है। तो इन शॉर्ट काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अभी डिजिटल मार्केटिंग का हो चुका है। हुँ, सो इससे ये है कि इन शॉर्ट वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्च्युनिटी। इसमें क्या होता है कि इनडोर वर्क ज्यादा रहता है आउटडोर वर्क के कंपैरेटिवली। ऐसा और ही तो होता है। वही आपके घर में भली रेस्ट्रिक्शंस है, आप इसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते इस फील्ड में हम्म, कि घर बाहर तो जाना नहीं है। यू अगर आपको फेसलेस वीडियोस भी बनानी है तो भी राइट। आप बना सकते हैं, जी। वो भी काफ़ी अच्छे से चलती एआई का है। जमाना आ गया अब हाँ, तो। मतलब कुकिंग की वीडियोस बना लीजिए, तो वो भी मतलब काफ़ी कुछ ना कुछ कुछ करते ना रहो कुछ तो करते उससे क्या है कि रहिए। आपको एक पुश मिलेगा कि आप या रियल लाइफ में पैसा अर्न भी कर सकते हो, साथ साथ में आप अपना जो हॉबीज है उसको बाहर निकाल के प्रेजेंट कर रहे हो लोगों तक। वही डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास टूल्स नहीं है, मैं गांव से हूँ, यस। मेरे पास एक्सेस नहीं है। ये सारी चीजें सब चलती कुछ नहीं फोन है। में हो चुका है अब तो। विलेज वाले लोग देख लीजिए, राम राम भाई सारिया ने वो यस। कितने वो नरेंद्र सिंह मोदी से मिल के यस। आए हैं। तो भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप कुछ भी करके अपना काम डिजिटली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ओके। उसमें बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अपने राइट। पास। तो मेरे को एक ये भी बताइए कि जैसे अभी आपके हिसाब से जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए कोई मैसेज आप पास ऑन करना चाहते हैं, ताकि वो लोग या तो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े या एक नए एंटरप्रेन्योर के बेस पे बाहर आए, या बिल्कुल। एज अ वुमन भी आप उनको एज अ वुमन डे पे क्या उनके आपको क्या मैसेज पास ऑन करना है उन तक? अ, मैं तो यही कहूँगी कि मेरी लाइफ जर्नी से मैं ये सीखी हूँ कि लोगों के ओपिनियन आप सुनिए ज़रूर, लेकिन आपका जो मन है, आपका जो पैशन है, आप अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें जी जान लगा दीजिए। राइट। आपको सक्सेस मिलेगा। ज़रूरी नहीं है वो कितना भी दूर हो सकता है सक्सेस, बट एटलीस्ट आप उस अगर करियर पाथ पे चल रहे हैं जी। तो वो जर्नी ही बहुत ब्यूटीफुल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कंटेंट क्रिएशन जो मेरे लिए है वो सिर्फ एक करियर नहीं है, सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी है। मैं यस। खुद को पहचान पा रही हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं पॉडकास्ट भी कर सकती हूँ, ये सारी शायद ये चीज़ें। होगा पहला पॉडकास्ट। हमारा भी फर्स्ट है, सो एपिसोड फर्स्ट है ये गाइस। तो तो जो मैसेज मैडम ने आप सभी लोगों तक पहुंचाया है, सो होपफुली आप ये मैसेज को लेके आप अपने अंदर का जो पैशन है उसको आप बाहर निकालो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को, उतना आप आगे ले जा सकते हो खुद को, ठीक है? सो आज के ये जर्नी को हम लोगों ने यहाँ तक शेयर किया। सो थैंक यू सो मच राजानी, थैंक आपने यू। अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। सो गाइज प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स तक ये मैसेज पास ऑन जरूर करना। जो भी आज हमने इनसे सीखा है या जो आपने आपको कुछ इसमें से बात अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ताकि आपको उससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।